आए गौरी मिश्रा, और इसका तो नाम ही मिश्रा है, मतलब दो तत्वों से मिलकर बनी हुई, उसको ही तो मिश्रण कहते हैं, और ये मिश्रा। एक बार जोरदार तालियां बजाए हिंदी मंचों की सबसे खूबसूरत कवियत्री के लिए, गौरी मिश्रा, नैनीताल। इतना लंबा माइक कर देता है। भाई को माइक ठीक कर भाई। अरे इको गड़जोरो, हाँ सही है। मैं कह रहा था गोरी माइक तो ठीक हो जाएगा, छोरा छोरी डंका देखना, वो लंबा छोटा नहीं होगा फिर बस। वो क्या होता है, वो बीम तो जैसा मिल गया जैसा ही। अब ठीक है। कितना साफ? हेलो, थोड़ा सा बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। देखो ऐसी जेम साहब भी आगे माल पर ऐसे आराम से फुर्सत करके आए, आराम से सुनने के। ऐसी बढ़िया कहानी सुनाई, एक कहानी के लिए जोरदार आप ताली बजाओ। आराम लग रहा है जैसे तहसीलदार साहब की कहानी खड़ी हो साक्षात। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम मत करती, ऐसे कहते हैं हाय बस। प्रणाम की उम्र है तो प्रणाम करे, सौभाग्यवती भव है। बहुत अच्छा आप सभी सुन रहे हैं। पूरी आयोजक टीम को बधाई देना चाहूंगी, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। और यकीन मानिए जितने अच्छे से, जितने तन और मन से आप लोग कविता को सुन रहे हैं और अपने दिल से उसे सराह रहे हैं, इतने अच्छे श्रोतागण मुझे कहीं नहीं दिखे ना मिले। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए हो जाए। ओ भगवान साहिब जी के लिए तेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे घंटा जलेबी देखे, प्यार से देख रहे हैं। आदरणीय को मैं बाद में निपटाऊंगी। मैं तो निपटा या हूँ ऐसे मस्ती है यो लो आराम से, क्या लेना देना। और से ही लाइट से थोड़ा हटे ना बेटो, ये ताट को चल को पड़े। हाँ चलो शुरू करो। बहुत अच्छे से आपने सभी रसों को ग्रहण किया। आपने बहुत अच्छे से ओज को सुना, हास्य को सुना। मुझे उम्मीद है कि आप श्रृंगार और मोहब्बत को भी उतने ही दिल से सुनेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। क्या बात है, वाह वाह। और मेरी इसी उम्मीद को आप सब तब तक कायम रखिएगा जब तक मैं यहाँ पे काव्य पाठ करती रहूंगी। जहाँ से आदरणीय राजकुमार जी ने अपनी बात को विराम दिया है, मैं वहीं से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। उस प्रेम से अपनी कविता को शुरू करना चाहती हूँ जो सभी प्रेम से बढ़कर होता है, और वो होता है देश प्रेम। और यहीं से आप सब मुझे अंदाजा लगवाएंगे कि आप सब मुझे कितना सुनना चाहते हैं और कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। प्रारंभ करती हूँ, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, मंच का भी पूरा पूरा ले बेटा। डीजे वाले बाबू और जेनेटर वाले बाबू को भी प्रणाम करती हूँ। कृपया करके अपना स्नेह मुझ पर बरकरार रखिएगा। प्रारंभ करते हैं, सुनिए। जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। जय हो, वाह वाह। जो लगी प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे। दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दो तुझ पर। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दो तुझ पर। मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा। मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा। अद्भुत काम कर दिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो देवी देवताओं के गीत थे, अब राशि जी के पे आओ। ये क्या है, ये थोड़ी सुनना है, ये तो काम रात ही कर लेता है। जिस काम के लिए आई वो काम करो गुरु जी। श्रृंगार प्रेम ये सब कैसे पाव छोड़े है, पहला काम। धीरे धीरे आपके कोर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगी मैं, और ये कि मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप राष्ट्र प्रेम के साथ साथ ही धीरे धीरे मुझे भी प्रेम करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं ये पंक्तियां आपके आगे में पढ़ रही हूँ। और आदरणीय से इतना निवेदन करूंगी कि थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके मतलब की बात भी यहाँ की जाएगी। देखिए दरअसल गलती इसमें इनकी बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अक्सर जब जवानी कोई मचलती है, जान बुढ़ों की बहुत जलती है।
जब जवानी कोई मचलती है, जान बुड्ढों की बहुत जलती है, और बात करते हैं मोहब्बत की वो जिनकी गर्दन तक नहीं संभलती है। ये बात सुन, मेरी बात सुन। कभी दिखाइए। गर्दन में प्रेम में क्या संबंध है कि कविताओं के हुस्न के आगे मोल क्या है? जी, कविताओं के हुस्न के आगे मोल क्या है? ये जिस्म एक नवादा है, खोल क्या है? प्रेम मोहब्बत में कुछ और चीज काम करती है, बता इसमें भला गर्दन का रोल क्या है? अब नाड़ी रही है तो क्या फर्क पड़े? मैं आदरणीय से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शब्दों के बाढ़ यूं ना मारा करो, आय हाय हाय। शब्दों के बाढ़ यूं ना मारा करो, बोलने से पहले कुछ तो विचारा करो। आपका भरम खुद ब खुद टूट जाएगा, जाके पहले आईना निहारा करो। वही मैंने कल कहा, वही आज कहता हूँ कि मांगने की भी बात चंदे से करती है। अब ये आए थे, कह रहे थे मैं सुल्तान जी का 11,000 का था, मतलब यहाँ की व्यवस्था के अंदर भी चल रही है। अभी ने 1000 रुपए कहते हैं कि 10 रुपए दे, वो तो खुद ही सुल्तान जी का 11,000 रुपए टिकट पड़ी। तो मांगने की बात कभी चंदे से नहीं करते, मांगने की बात कभी चंदे से नहीं करते, और दुनिया की किसी भी चीज की तुलना धंधे से नहीं करते। दर्पण निहारने का किसे कह रही हूँ? ऐसी फरमाइश कभी अंधे से नहीं करते। अपन तो देखते ही नहीं, अपन मौके की जगह रहते हैं। क्या मतलब? मुझे एक बात बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि आप इनकी तरफ हैं या मेरी तरफ हैं। दोनों सुनाई नहीं दे रहा, किसकी तरफ है आप? किनकी किनकी? आनंद है? वाह वाह वाह, आनंद की तरफ है जो आनंद देगा बिस्के। अच्छा, आप आनंद की। आनंद दरअसल इनकी बाई की सगाई कर रखी है, जो पावने का नाम। ये परेशान हो गए कि यहाँ कैसे हो गए सब उसकी तरफ। कैसे अच्छा लग रहा है आप आनंद की तरफ है। ऐसे ही आपको धीरे धीरे हमारे बुजुर्ग, हमारे जो संचालक महोदय, वो धीरे धीरे आनंद देते रहेंगे। गलती इसमें बिल्कुल भी इनकी नहीं है। मैं अभी घर गई थी, मैंने देखा था आंटी जी इन्हें घर पे बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती, इसलिए यहाँ पे आके अपनी भड़ास पूरी करते हैं और पकड़ पकड़ बीच में बोलते आप रहते तो हैं। किसी के भी घर में चले जाओ, आंटी जी किसी को ही मेरी चिंता नहीं है बेटा, तेरी होगी तो किसी आनंद को इजाजत नहीं। मेरी आपकी कसम, मेरी हालत खराब थी। वो शादी हुई तो पंडित ने कहा कि यार तेरा हाथ दिखाया, मैंने कहा देखो। तो शादी किससे हो रही है? मैं कि नैनीताल की छोरी है कोई। ये नहीं थी, समझा करोगे। क्या कि तेरी तकदीर के अंदर बर्तन मांजने लिखे हैं। और मैंने कहा कोई सुधार है कि नहीं? 2 साल तक तो कष्ट है। मैंने कहा तीसरे साल तो सही हो जाएगा। कि नहीं, तीसरे साल के बाद आदत पड़ जाएगी। तो इनके लक्षण देखिए, शादीशुदा इंसान है और इनकी उम्र देखिए और कैसी बात करते हैं। मैं इन्हें बस 4 पंक्तों में ये कह के निपटाना चाहती हूँ कि जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे, जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदरणीय कमल मनोहर जी, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए वो किसी और के क्या होंगे। इसमें एक खास बात सुन बहन, मेरी थोड़ी, मैं तो घर जमाई नहीं मारती, घर तक तो मार रहती है मेरी तो कोई फर्क नहीं। कि बालाजी महाराज के हमेशा तेल चढ़ता है, बालाजी महाराज के हमेशा तेल चढ़ता है। प्रेम को देख करके ही प्रेम को घटता है। प्रेम साधारण नहीं है कि एक पत्नी तक सीमित रहे। प्रेम बांटने की चीज है, बांटने से बढ़ता है। मैं इनसे क्या बात करूं, बहुत उम्र में मुझसे बड़े हैं और ब्राह्मण। इनसे कर ले बात मत कर, खाली देखती रहे, प्यार हो जाएगा। कैसे लगा, कैसे स्मूथ लग रहे हैं। यकीन मानिए इतने खूबसूरत लग रहे हैं कि मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। लेकिन एक बात कहूँ, आप इस मोहब्बत का गलत अंदाजा मत लगाइए। मोहब्बत कई प्रकार की होती है, जैसे पिता की पुत्री से, एक बेटे की माँ से, और मैं आदरणीय से किस तरह की मोहब्बत करती हूँ
4 पंक्तों में आपको बताऊंगी, अगर आपको लगे कि सच्ची और अच्छी बात है तो मुझे बताइएगा कि ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ना दुआ से मिलती है ना दवा से मिलती है, ये मोहब्बत तो खुदा की रहमत से मिलती है। और क्यों मोहब्बत करती हूँ मैं इस इंसान से, क्योंकि इसकी सूरत मेरे बड़े भैया से मिलती है। मान ले सपोज कर मेरी मिसेज की सूरत किसी में मेरे से मिलती हो तो तोड़ मान लो, सूरत भले मिलती हो फीलिंग तो दूसरी रख। सूरत एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप लोग। ये बाइक का जो मशीन है ना तालियों से ही चलती है, इसमें ऐसा सिस्टम है, आप समझा। देखिए बात यह है कि मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ, मुझे यही सिखाया गया है बचपन से कि बुजुर्गों का कभी पलट के जवाब नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कुछ देर के लिए यहीं विराम दूंगी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को हमें आपस में लड़वाने में ज्यादा आनंद आ रहा है। ये लड़ाई थोड़ी है, तो तकरार है। और आप ब्राह्मण कुल की कन्या है तो मैं भी ब्राह्मण कुल का ही बुजुर्ग, और ब्राह्मण ही बुजुर्गी में ज्यादा एक्सपर्ट। बुरी बुरी बातों को नीचे दिलों में अजीब सी चाह रखते हैं, दिलों में अजीब सी चाह रखते हैं, ये बुजुर्ग ही हैं जो मुमताज की राह तकते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां आदरणीय कमल मनोहर जी के लिए हो जाए। और मैं पुनः आपके कोर्स तक पहुंचने की बात कर रही थी और निवेदन करूंगी कि फिर से बीच में मुझे छेड़ने की कोशिश ना की जाए। बीच में ये मैं बता दूं, समझा करो, मैं चिकन पुरुष आदमी हूं, ऐसे क्या मतलब। भगवान बीच में किसी को ही नहीं छेड़े, बहुत अजीब सा लगता है जब आप समझो बीच जवानी के अंदर किसी का पुत्र चला गया, सैनिक चला जाए, बुढ़ापे में मरे, छोटे बड़े मर जाए तो सबर तो कर ले, बीच में नहीं छेड़ना। आप तो पढ़ती रहे। मैं इतना ही कहना चाहूंगी आदरणीय आपसे कि सितमगरों में खुद को शुमार मत करना। वाह, सितमगरों में खुद को शुमार मत करना, दामन ये दिन दागदार मत करना, और जब मालूम ना हो किसी नदी की गहराई, भूल कर भी उस नदी को पार मत करना। वाह 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 वाह, सुनना ये बहुत दिमाग वाली बात है, आपको कल घर जाके समझना है। तो आपको बताऊं, ये इनको समझ में आ गई, मेरे भी आ गई। उन्होंने जो बात है कि पेड़ से प्यार नहीं करते हम। राजस्थान के लोग हमारे घास पैदा होती है, पेड़ होते ही नहीं। तुम्हारे नैनीताल में बड़े बड़े पेड़ कि पेड़ से प्यार नहीं करते, हम दूध चाहते हैं और कभी भी कम नहीं चाहते, खूब चाहते हैं। पेड़ से प्यार नहीं चाहते, हम डूबना चाहते हैं, बहुत कमी नहीं रखते, खूबना चाहते हैं। कौन तैरने के लिए नदी प्यार करता है, हम तो इस नदी में डूबना चाहते हैं। नोटबंदी का दौर आज भी जारी है और इसी नोटबंदी के असली दौर में मैं इनको निपटा करके अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूंगी कि नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं। नोट सभी असली नहीं होते, कुछ जाली होते हैं, और कुछ लोग अक्ल से पैदल और दिमाग से खाली होते हैं, और जो छेड़ते हैं किसी महिला को सरेआम, वो आदमी सज्जन नहीं मवाली होते हैं। यहाँ पे मेरे जितने भी बहुत ही बढ़िया बातें कही और 4 पंक्तियों से इसको विराम देते हैं। देखिए, हम तो तेरी कला को जब माने, तेरी कविता बन जाए गाने। असली नोट को तो चला लेते सत्यनारायण जी की, तो नकली को चलाए तो जाने। ये असली नकली की बात कह के बात को उलझाना चाह रहे हैं। हकीकत में ये 4 पंक्तियों से विराम देता हूँ। ये जरूरी था, ये सब इसलिए किया कि आपने कविता का रस पैदा करना है। मित्रों, ये हमारा काम नहीं है। ये आपको सच बता दें कि मेरा जो मंच होता है, जब आया था तो शायद सुनील जी ने इन्होंने व्यवस्था करी थी, एमएलसी जी ने क्या मंगवाए थे, 8 सेव और दूध, यही मंगाया था। इस मंचों पर लोग मदिरा पी करके भी चढ़ जाते हैं। मेरे यहाँ जो कवि आता है वो पवित्र है, लेकिन ये सब क्यों करते हैं? आपके मनोरंजन के लिए। इन 4 पंक्तियों से इस वार्तालाप को विराम देता हूँ, क्योंकि श्रद्धा आप लोग बैठे हैं। ये किस लिए करना होता है कि आप इस मंच की पवित्र क्षमा है। सुनना बेटा जी, कि आप इस पवित्र मंच की क्षमा है, इस काव्य कुल की गरिमा है। अगर बड़ी है तो, अगर छोटी है तो आप लगती हैं बहन मेरी, और अगर बड़ी है तो सच मानिए कि माँ है। आप बड़ी हैं तो सच मानिए कि माँ है। ये तो
ये करते हैं कि यहाँ बुद्धिजीवी नहीं आते, मजदूर किसान जवान लोग आते हैं। एजाज पार्टी ने प्रेस ही इस चक्कर में करी थी। आदरणीय को 4 पंक्तियां सौंप के मैं अपना काव्य पाठ अब सच में प्रारंभ करूंगी कि तुम्ही से मैं प्यार करती हूँ, वाह, तुम्ही से मैं प्यार करती हूँ, आज सबके सामने इस प्यार का इजहार करती हूँ। राखी बंधवाने जरूर आना भैया, रक्षाबंधन पे तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये बहुत बढ़िया है, लेकिन और यही से मैं अब आपके कोर्स की बात प्रारंभ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। एक बार पीछे भी जितने आदरणीय भूतपूर्व नौजवान साथी मेरे बैठे हैं, ताली बजा करके मुझे आदेश दें। अंकल जी आप भी ताली आप सब बजाइए। आदेश हैं। और जी हेमंत जी, आपको बताऊं, एक बार हम कवि सम्मेलन में गए, ऐसे इसकी कविता में लोग बावड़े हो गए, फिर वो दूध मंगाया हुआ था चाय का, वो पट गया। तो तुम्हारे ऐसा नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं तो आपके भले की निकला, वो पट जाएगा, काम में आए, तुम बावड़े हुए, आप पढ़ देते। सुनिएगा, अपने परिचय की 4 पंक्तियों से अपने इस काव्य कविता को मैं आपके आंगन में बहाना चाहती हूँ। और जहाँ कहीं भी मेरी बात आपके दिल की छुए, आशीर्वाद दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, जो यादों में बसा सुनो जवा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ, मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मेरे जितने भी नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा आपको भी जगाती हूँ, 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, क्या बात है। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमी दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी से, बताऊं क्या कि ये लड़के बने हैं कौन मिट्टी से, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग, बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नोटबंदी का दौर आज भी जारी है और किस तरह गुलाबी नोटों की तरह मोहब्बत भी गुलाबी रंग अपना असर दिखाने लगी है। आप सब सुनिएगा, और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ नई बात नोटबंदी पे कह दी हो तो आप सभी अपना प्रेम मुझ पे बरसाइएगा। सुनिएगा, प्रेम बरसाने का मतलब ताली बजाना है खाली। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, जय हो। तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। और यहाँ आया हर एक व्यक्ति क्यों आप सबकी तालियां मांगता है। अगर आपको लगे मैंने आपकी तालियों की एक सच्ची अच्छी मौलिक परिभाषा गढ़ दी हो तो आगे से लेके पीछे तक जितने भी लोग हैं वो मुझे बताएंगे कि सच में यही एक अच्छी परिभाषा हो सकती है आपकी तालियों की। सुनिएगा, न फूलों में न कलियों में न माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर
तालीम आती है, कहीं आवाज हमको आपकी तालीम आती है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिएगा। यहाँ पे बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन 4 पंक्तियां मैं आपके आंगन के उस फूल को सौंपना चाहती हूँ जो शायद आपके दिल में, आपके आंखों के सामने हमेशा गूंजता रहता है और इस तरह से जूझता रहता है कि आप हमेशा उसकी परवाह करते हैं, और वो शब्द है, वो नाम है बेटी। अगर आप दिल में कहीं भी नारी के उस छोटे से स्वरूप को जरा सा भी मान सम्मान या प्यार देते हैं, तो माँ मैं आज एक मौका देती हूँ कि मेरे उस 4 पंक्तियों के गीत के साथ आप ताल से ताल मिला करके वो सम्मान मुझ तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मुझे भी गर्व है कि मैं एक बेटी हूँ। इसीलिए वो पंक्तियां आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ आप अपने घर की बेटी को कितनी मोहब्बत देते हैं। सुनिएगा। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती ज़माने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है, एक उम्मीद है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने लोग उत्तराखंड जा चुके हैं, वैसे कितने लोग उत्तराखंड जा चुके हैं? हमारे यहाँ का तो ये हाल है, 5 तो 5 ही है। हमारे उत्तराखंड में देखा क्या बात करते हो? जितने लोग उत्तराखंड जा चुके हैं वो तो ये मानते ही होंगे कि उत्तराखंड कितना खूबसूरत है। आज मान के और मैं आपको कह रहा था मध्य तो लाइव हो रहा है, घर पे भी नहीं मांगे तो चाहे डोगरा में फोटो फोटो लेके आज भी केस ही घट रही है। आप जाए। लेकिन जितने लोग उत्तराखंड नहीं जा पाए हैं, मैं एक आपसे प्रार्थना करती हूँ और एक आपको मतलब मैं ये वादा करती हूँ कि अपने गीत के द्वारा मैं आज आपको उत्तराखंड की खूबसूरती के दर्शन नहीं कराऊंगी। अगर आप सब मुझे स्वीकृति दें तो वो गीत मैं आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ, आप सबकी स्वीकृति मांगती हूँ। और एक बात बताना चाहती हूँ, उस गीत की केवल यही शर्त है कि उस गीत में आप सबकी तालियों की ताल अवश्य मिलनी चाहिए, तभी वो गीत मुझे सुनाने में मधुर लगेगा और शायद आपको सुनने में भी मधुर लगेगा। और कहते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य से बढ़ के कोई सौंदर्य नहीं होता है, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये न पूछो कि मेरा हाल कैसा है, ये न पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्यार का सावन कभी नहीं जाता है और इसीलिए प्यार के सावन से आपको ले चलती हूँ उत्तराखंड की खूबसूरती की ओर और उम्मीद करती हूँ आपको ये गीत पसंद आएगा। प्रारंभ करती हूँ मंच का। रिमझिम बरसे बदला सावन में। क्या बात। मैंने पहले ही कहा था कि गीत में जब तक तालियों की ताल नहीं मिलेगी मैं यही पंक्ति दोहराते रहूंगा और आदरणीय दादाजी तक भी नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए आप सब मुझे ताल से ताल देते रहिएगा। प्रारंभ करती हूँ। रिमझिम 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 बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम रिमझिम सावन में, भीगे सपने भीगी यादें भीगा ये तन मन। रिमझिम 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 बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम रिमझिम सावन में। गीत का पहला बंद सुनेगा और उत्तराखंड की खूबसूरती को देखिएगा। रानी खेस निकली रानी अल्मोड़ा ही कह निकला, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला। रानी खेस निकली रानी अल्मोड़ा ही कह निकला, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला। हल्द्वानी की बिजली चमकी चौंक गया मौसम। रिमझिम 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 रिमझिम
बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम रिमझिम सावन में। देव भूमि का कोना कोना देखो माला माल बना, जब गोरी नैना खोले तब ये नैनीताल बना। देव भूमि का कोना कोना देखो माला माल, रिम झिम बरसे बदरा सावन में। मेरा एक पागल दीवाना जो गर्मी को जून मिले, मोबाइल पर कहता मुझको आजा देहरादून मिले। मेरा एक पागल दीवाना जो गर्मी को जून मिले, मोबाइल पर कहता मुझको आजा देहरादून मिले। क्या जाने मेरे पाँव में है कितने बंधन, रिमझिम 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 बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम रिमझिम सावन में। भीगे सपने भीगी यादें भीगा ये तन मन, रिमझिम रिमझिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिमझिम रिमझिम सावन में।